दिल्ली की अशुद्धता को दूर करने के लिए बाहरी दिल्ली नरेला श्री रामलीला मैदान में आरंभ हुआ 108 कुंडिया महायज्ञ। साथ ही चैत्र नवरात्रि और सनातन संस्कृति हिंदू नववर्ष महोत्सव का हुआ आरंभ। जय श्री राम, जय माता की। और आज विक्रम संवंती 2081 सनातन संस्कृति हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज उसी उपलक्ष्य में हिंदू नववर्ष महोत्सव जो 9 दिन का यहाँ पे मनाया जाएगा और उसका आज शुभारंभ हो चुका है। ये 108 कुंडीय महायज्ञ से आज शुभारंभ किया गया है और उसके बाद अब शाम को यहाँ कथा होगी। और इसके लिए हम जानते हैं जो यहाँ पर जो जितने भी भक्तों ने इस महायज्ञ में शामिल होकर आहुतियाँ दी हैं और जो इसका जो पुण्य कमाया है उन लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ वो अभी महसूस कर रहे हैं इस महायज्ञ में आहुति देने के बाद। और सबसे पहले हम बात करेंगे विष्णु जी से, क्योंकि सर्वप्रथम विष्णु भगवान का ही अगर हम स्मरण करें तो वो बढ़िया रहता है। और विष्णु जी जो है यहाँ पर इसी स्थान पर हर वर्ष सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब का भी आयोजन करते हैं और उसके डायरेक्टर भी हैं। तो हम विष्णु जी से, विष्णु जी कितना आनंद आ रहा है यहाँ पर इस यज्ञ में शामिल होगा? मुझे तो बहुत अच्छी तरह महसूस ही हो रहा है कि एक साल में ये दूसरा तीसरा चांस है। प्रथम हमारी राम कथा हुई थी दीदी रितम भाई के यहाँ, दूसरी तरफ हमारी रामलीला का शुभारम्भ हुआ। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे देशानंद जी ये राम कथा का आयोजन हो रहा है। मैं तो इस कुंडली यज्ञ में मैं तो यही कहूँगा जिसने भी आज ये यज्ञ में आहुति दी है वो बहुत बधाई के पात्र हैं और बड़े खुशनसीब हैं वो जिनको आज ये मौका मिला है। मैं खुद अपनी कह रहा हूँ, हमने सन 70 से मैं रामलीला का नेतृत्व कर रहा हूँ। मतलब आज मुझे अनुभूति हुई कि हाँ यज्ञ में आके मुझे रामलीला से उससे वो अनुभव प्राप्त हुआ है। बहुत ज्यादा बहुत खुशी है मेरे को ये जी। कि हर आदमी आज इसमें आके मुझे अच्छा लगा। हालांकि मैं कुछ बीमार हूँ फिर भी मैं सब चीज भूल कर आज हवन कुंड में जो बीमारी तो इस जब महायज्ञ में आप शामिल हो चुके हैं, इसका जो जितने भी यहाँ मंत्र उच्चारण होंगे या इसकी जो सुगंध होगी वो सारी बीमारियों को कष्ट जो है दूर कर देगी, ऐसी बात नहीं है। और चलिए जानते हैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर एनजीओ के संरक्षक हैं भाई संजय जी, और जो अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में पधारे हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर इस यज्ञ में जो शामिल हुए, क्या कुछ अनुभूति हो रही है? और इससे पहले जो कहीं पर भी यज्ञ में शामिल हुए हैं या घर पर कराया उसमें और यहाँ में क्या कुछ अंतर लगा, क्या कहेंगे? पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी सनातनियों को। इसमें और घर में या कहीं भी हवन जो होता है ना, हवन का यज्ञ जो होता है, यज्ञ तो कहीं भी आनंद ही आनंद होता है। इसमें मिलजुल के जो आनंद होता है, सबसे बड़ा आनंद तो यही है कि देखो 2 इनविटेशन होते हैं, रामलीला मैदान में आ जाओ, श्री राम कथा पे, रामलीला मैदान में राम कथा पे आ जाइए। तो मैं तो यही कहूँगा, इसको ना कि डीडीए ग्राउंड बोलते हैं अब तो राम का नाम आ गया इस ग्राउंड पे। यहाँ पे यज्ञ में आके बड़ी शांति मिली है, बड़ा अच्छा लगा, हमें मौका मिला। तो मैं अपनी ड्रीम सोशल वेलफेयर की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ और राम कथा सभी भक्तों को नए साल की बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है शक्ति भी है, क्योंकि आज से शक्ति का दिन भी आरंभ हो चुका है, तो उनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे, कैसा लगे आज? नमस्कार जी, सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, जैसे हवन में यज्ञ में बैठे हैं तो मतलब एक अंदर से जो शांति सी महसूस हुई है, आज वो यही मिली है। ऊर्जा भी मिली यहाँ से? हाँ जी, ऊर्जा भी मिली है। जी। आप उसके तो मतलब भगवान की दया से सब जिसका भी यहाँ पे हुआ है साथ भगवान जी के परिवार हाँ जी, लक्ष्मी जी आप? हाँ जी बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो है लक्ष्मी जी भी यहाँ विष्णु जी मिल गए, अब लक्ष्मी जी भी मिल गई, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और आप जान लेते हैं मैडम क्या कहेंगे आप? सभी को मेरा आदेश। मैं संगीता राजकुमारी योगी, और आज जो पहला नवरात्रा है, प्रथम नवरात्रे को जो आज यहाँ पर यज्ञ हवन कुंड के 108 कुंड जो हवन किया गया है, बहुत ही अच्छा लगा। और सभी क्षेत्रवासी देशवासी अपने बच्चे अपने परिवार के साथ जो इस यज्ञ में शामिल हुए, तो इससे हमारे बच्चों को भी जो एक सनातन धर्म की जो संस्कार जो बच्चों को मिलने चाहिए, तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि ये होते रहने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कार्य है, तो करते रहिए और इसमें सभी इस चीज का आनंद भी लें और इससे ज्ञान और जो हमारी बुद्धिवर्धक है वो चीज भी सीखें। सभी को जय माता की।
बहुत बढ़िया। और यहाँ पे समाज सेवी भाई और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संघ के स्वास्थ्य सलाहकार भी हैं भाई सतपाल जून जी, जिनको एसपी जून जी कहते हैं। क्या कहेंगे जून साहब, आज बच्चों के साथ आप शामिल हुए, इससे पहले जगह में और आज की जगह में क्या कुछ आपको जो है अनुभूति? सबसे पहले तो नव वर्ष हिंदू वर्ष की मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं भी इस कार्यक्रम में यजमान बना हूं और मैं अपने पूरे परिवार के साथ में आया हूं। मेरी गुड़िया है 6 साल की, वो भी आई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी बेटी ने इस हवन के बारे में जाना कि 108 जो यज्ञ कुंडली है ये किस लिए की गई है, और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े विश्व के महान संत हमारे नरेला क्षेत्र में आए हैं और आज हवन कुंड के जो वातावरण है वो भी शुद्ध हो गया है। और मैं तो सभी से ये कहूँगा कि आप ये राम कथा जरूर सुने और सभी से ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि हिंदू सनातन हमारे बच्चे और आने वाले उनको ज्ञात हो सके कि हमारा हिंदू सनातन क्या है। और सभी को मैं एक बार फिर दोबारा से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। चलिए अब जान लेते हैं जो आयोजन समिति के यहाँ पे सदस्य हैं और उनसे जानते हैं। सर सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पंकज वार्ष्णेय है और मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये जो आयोजन है इसमें बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये कौन सी समिति करा रही है और कितने दिन का ये यज्ञ रहेगा, और आज जो इस यज्ञ में क्या अनुभूति में लोगों ने महसूस की है और क्या आप महसूस कर रहे हैं? भारतीय संस्कृति प्रचार समिति एवं प्रभु प्रेमी संघ, आपको याद होगा पिछले 10 वर्षों से नववर्ष के लिए कार्यक्रम करते आ रहे हैं हम कवि सम्मेलन के माध्यम से, जिसपे लगभग 8-10 हजार लोगों का भोजन भी रहता है। तो उसी का एक बड़ा स्वरूप ये महोत्सव के रूप में, नव वर्ष महोत्सव के रूप में हम करने जा रहे हैं। और आज शक्ति की आराधना का प्रथम दिवस है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज 108 कुंडीय यज्ञ ने इस श्लोक को चरितार्थ किया है कि सभी शक्तियां यहाँ पर बैठी और ईश्वर की आराधना में लगे हुए हैं। ये वही यज्ञ है जो प्रभु राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था और सब सिद्धियां प्राप्त की थी। इस यज्ञ में बढ़ चढ़ कर आना चाहिए, भाग लेना चाहिए और वही सिद्धि उसको प्राप्त होने वाली है ऐसा मानकर ये काम करना चाहिए। तो स्वामी जी जो है, कौन स्वामी जी आ रहे हैं यहाँ पे जो कथा करने के? आचार्य स्वामी अवधेशानंद जी जूना पीठाधीश्वर हैं। वह इस कथा को अपने श्रीमुख से कहने वाले हैं और वो स्वयं बता रहे थे कि इस बार में ये कथा अद्भुत होगी और 5 रामायणों पर इसका जो कथा का मर्म लिया जाएगा वो सुनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है स्वामी अवधेशानंद जी। अच्छा, क्या कुछ समय रहेगा और क्या जो है कैसे कैसे क्या रहेगा? क्या कुछ यहाँ दर्शक जो आएंगे उनको कुछ लेकर आना है या टिकट लगेगा? क्या कुछ कूपन लगेंगे? क्या कुछ कथा निःशुल्क है, 3 से 6 रहने वाली है और इसका सीधा प्रसारण भी है। इस नाते से समय पर प्रारंभ होगी, समय पर समाप्त होगी और कोई शुल्क नहीं रखा कथा का। जो अंतिम दिन का जो 27 तारीख का कार्यक्रम है उससे 500 रुपए की सहयोग राशि दी जा रही है, वो भी क्योंकि हम बड़े उनको भोजन कराने वाले हैं। और जो यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला में प्रतिदिन का खर्चा अधिक होने के नाते से हमने इनके यजमान तय किए, उनसे सहयोग राशि हम ले रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और हमारे दर्शकों ने जो है सारी जानकारी ले ली है। अब उसके माध्यम से जो है आप सभी पूरी जानकारी ले और महिला शक्ति भी हैं, उनसे भी जान लेते। क्या नाम है आपका? मैं नरेला से, मेरा नाम सुनीता गोयल है। तो आज हम भी मतलब ये जो यज्ञ हुआ, इतना भव्य यज्ञ हो रहा है, इसमें यजमान बने हुए हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन है, सब कुछ सबको बहुत अच्छा लग रहा है। सब मतलब काफी यजमान सब इकट्ठे हो रहे हैं। सब यहाँ के जो महाराज जी आए हैं वो चेन्नई से आए हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, अच्छे मतलब बहुत अच्छे उच्चारण मंत्रों से वो पूजा करा रहे हैं। तो सब लोगों को जी पहला नवरात्रा है, क्षेत्र नवरात्रा, और आज से नव वर्ष भी शुरू हो रहा है हमारा सनातन संस्कृति का।
हिंदू नव वर्ष, और उसके साथ साथ में आज से ही श्री राम कथा भी आरंभ हो रही है। और जो महाकुंडीय 108 महाकुंडीय यज्ञ में आप शामिल हुए, कैसा मतलब अनुभूति? इससे पहले भी ऐसी अनुभूति है, अब आज भी जो एक अलग से अनुभूति हो रही है आपको? नहीं, अनुभूति बहुत अच्छी हो रही है। बहुत मतलब सब लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, इतना भव्य आयोजन हो रहा है, इतनी मेहनत के साथ कार्यकर्ताओं ने ये बड़ी मतलब मंत्रों से, उच्चारणों से, सब कुछ वास्तु के हिसाब से देख के सारे यक्ष कुंड बनाए हैं। सबको मौका मिला है और सब बहुत उत्साहित हो रहे हैं कि आज हम आएंगे, कल और 108 दूसरे यजमान आएंगे। ऐसे 9 दिन तक 108 डेली यजमान आएंगे। सबको मतलब मौका मिलेगा पूजा करने का, सबका सौभाग्य है। चलिए, बहुत बढ़िया। और आज आपका सौभाग्य रहा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की भी और चैत्र नवरात्रि की भी। और इसके साथ साथ में आज जो कथा होगी यहाँ पे, और जो आज आपने यहाँ का जो फल लिया है, हो सकता है शायद अब हमने आपसे बातें की, शायद हमें भी कुछ मिल जाए और श्री राम जी हम पर भी कृपा करें, क्योंकि हनुमान जी तो ऊपर हैं ही हमारे। और स्वामी जी से जान लेते हैं। स्वामी जी कहाँ से पधारे? स्वामी जी मैं वृंदावन से, श्रीधाम वृंदावन से भागवत कथा, राम कथा बच्चों को शिक्षा भी देता हूँ। मुझे ये हमारे महामंडलेश्वर जी पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी की यहाँ पर ये जो राम कथा हो रही है, ये राम कथा जीवन में अगर देखा जाए तो जीना सिखाती है, समाज में रहना सिखाती है, और ये मरने से पहले क्या करके जाएं वो सिखाती है। तो स्वामी जी आज जो ये महायज्ञ जो हुआ, 108 कुंड महायज्ञ आरंभ हुआ है आज से, इसका क्या कुछ फल मिलता है? ये जो है 9 देवी हैं हमारी। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी, कुष्मांडी, चतुर्थकम पंचम स्कंद माती, षष्टम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम। उन गौरी आदि जो 9 देवी हैं, जो शक्ति रूपा हैं, हमारी आद्य शक्ति हैं, इनका अर्चन, बंदन और हवन होने से हमारी जो है, क्योंकि सब काम शक्ति के बगैर कुछ होता नहीं। बिल्कुल। शक्ति चाहिए, बगैर शक्ति के नहीं। कि कन्हैया ने उस समय, जिस समय योग माया के रूप में इसको बुलाया था, उसी की कृपा से ये कन्हैया अपनी जेल से निकल के जमुना पार करके और यशोदा के घर में गए थे। 7 ताले यूं ही खुल गए थे और उधर से योग माया आई थी। इसी की कृपा थी। उनको वचन मिल गया था कि कलयुग में लोग तुम्हारी बहुत पूजा करेंगे, माँ मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब महाराज जी ने बताया तो अब देखते हैं, अब हलवा बटने का इंतजार भी करते हैं और बांटने का भी इंतजार करते हैं, क्योंकि अब 9 दिन अब माता रानी के जयकारे चलेंगे और उसके साथ साथ में श्री राम की भी कृपा रहेगी। और रामनवमी के दिन अब माता रानी की कढ़ाई भी होगी और जो श्री राम का जो यहाँ पर प्रसाद भी बटेगा, और हम सभी जो है महाराज जी के हाथ से उस टाइम प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। और चलिए और जान लेते हैं यहाँ पर जो पुरोहित हैं, उन पुरोहितों से भी जानते हैं और क्या कुछ कहना है महाराज जी का, और इस यज्ञ के बारे में जो लोग शामिल हुए हैं इसमें, उनके बारे में भी उनसे जान लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। आचार्य जी हैं, और आचार्य जी कहाँ से पधारे हैं और संपूर्ण जो परिचय है वो आचार्य जी लेते हैं। आचार्य जी हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। हम तो मूल से साउथ के हैं, फिर अभी हम पुणे में वास्तव्य करते हैं। हमारे वेटपाठशाला है, वेटपाठशाला से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, और अवधेशानंद जी स्वामी जी है, उनके सब यज्ञ में हम ही आचार्य रहते, उसके द्वारा ही हम यहाँ पधारे। और दिल्ली में हम बहुत बार आते। फिर ये इतना बड़ा आयोजन ये प्रभु प्रेमी संघ और ये दूसरा जो संस्था है उन्होंने की है, उसका आचार्य पद हम स्वीकार रहे। हम और हमारा बेटा है सिद्धांत जी, हम दोनों भी गणपाठी वैदिक है, और वो एक सब करा रहे। आज पहला दिन है, ऐसे 9 दिन चलेगा। देवी सर्वदेवी यज्ञ है। आज से नवरात्र भी आरंभ है, और आज से जो है 9 वर्ष भी हमारा हिंदू सनातन संस्कृति का। और उसके साथ साथ में जो यज्ञ में जो शामिल होते हैं भगत, उनको क्या कुछ इसका पुण्य मिलता है? इनका पुण्य, ये तो 9 वर्ष का स्वागत है। देवी का नवरात्र बैठ रहा है। आज से 9 दिन जो देवी का जो गुणगान करते हैं, देवी के बारे में कौन सा स्तोत्र पढ़ते हैं, होम हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका फल है ना वो पूरे साल तक उनको मिलता है। और इसमें हम हवन में नवग्रह का भी हवन कर रहे हैं, वास्तु का भी हवन कर रहे हैं, तो सबके व्यापार में वृद्धि भी हो जाएगी, सबके घर में शांति, सुख शांति रहेगी, और माता जी की कृपा सबके ऊपर रहने के लिए हम, और विश्व शांति के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं कि विश्व में शांति बने रहो। और हिंदू का जो हिंदू धर्म का जो ध्वजा है
और सब जगह झंडा फैलते रहो, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करके हम यज्ञ कर रहे हैं। अभी जो यज्ञ में जो शामिल होकर जो भगत जाते हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए घर जाने के बाद? उनको घर जाके कोई करना, भगवान को मानना है, और मानते ही वही लोग यहाँ आते हैं, जो मानते नहीं वो आते नहीं। और भगवान ही सब है, भगवान एक शक्ति है, ये शक्ति काम करती है, और शक्ति स्वरूप है नव दुर्गा हमने यहाँ स्थापन की है। नव दुर्गा हर रोज का अलग अलग रूप रहता है, ऐसा रूप है यहाँ देवी माँ का। तो हर रोज हम नया रूप उनको दे देंगे, देवी माँ को नया साड़ी पहनाएंगे, उनको सब श्रृंगार है वो नया होगा। 9 दिन 9 देवियों को नया श्रृंगार रहेगा, और भगत लोगों को भक्ति प्राप्त होती है और माँ का आशीर्वाद मिलता है सबको, और घर में शांति रहती है। बाकी क्या है आदमी। स्वामी जी, अगर बात की जाएगा, जैसे मान लिया रोज अगर हम अपने घर में छोटा सा हवन करें, क्या वो भी बनता है? वो भी बनता है, फिर उसके लिए पंडित चाहिए। आप कैसे हवन करेंगे? पंडित लोग चाहिए, पंडित मिलते हैं नहीं मिलते हैं, बहुत भीड़ होती है पंडितों को। तो किया तो चलता है, नहीं तो माँ को प्रणाम करो, पूजा करो, ये भी हवन करने जैसा है। कभी बार में नवरात्रि में ऐसा हवन कर सकते हैं। और चलिए जानते हैं, क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं नीलदमन खत्री जी, और साथ में उनकी धर्मपत्नी है, क्षेत्र से पूर्व निगम पार्षद रही हैं केशरानी जी। और आज जो इस यज्ञ में जो शामिल हुए और इस यज्ञ की क्या कुछ अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी काफी यज्ञों में शामिल हुए हैं, और आज के इस यज्ञ में क्या कुछ अनुभूति कर रहे हैं। और क्योंकि आज से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और इसके साथ साथ में हिंदू नव वर्ष भी है, तो क्या कहेंगे आज? मैं सर्वप्रथम तो सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को आज के जो हमारा प्रथम नवरात्रा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह नववर्ष आज से प्रारंभ हुआ है, उसकी सभी क्षेत्रवासियों की शुभकामना मंगल कामना के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, भगवान श्री राम से। आपने कहा कि आज का दिन बड़ा विशेष हमारी इस पावन भूमि नरेला के लिए है। यहाँ आज 108 कुंडीय यज्ञ हुआ है। आप देख रहे हो 108 परिवारों ने मिलकर के यहाँ यज्ञ किया है। और ये महाराष्ट्र से हमारे पंडित जी, जो भी शास्त्री जी आचार्य जी आए हैं, बड़े मतलब विद्वान हैं, बहुत इनको ज्ञान है। और हमने पहली बार ऐसा यज्ञ जो है अपने इस पावन भूमि पर देखा है। तो जो कथा स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के मुख्य बिंद से होगी, तो आज उसका प्रारंभ है, प्रथम दिन है, 3 बजे से शुरू होगी। तो आप देख रहे हो जब 108 कुंड में यज्ञ होता है, पूरा वातावरण शुद्ध होता है, और कोई भी अगर मन में कोई ऐसी विचार हो, गंदे विचार, वो दूर होते हैं, अच्छे विचार ग्रहण होते हैं। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि ये यज्ञ हर रोज प्रातः 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक चलेगा। सभी अपने परिवार के साथ इस यज्ञ में आकर के, ये मेरा व्यक्तिगत निमंत्रण मान लो, संस्था का निमंत्रण मान लो, भगवान का निमंत्रण मान लो, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि वो इस यज्ञ में शामिल हो। और शाम को कथा स्वामी अवधेशानंद जी के मुखाबिन से, जिनके मुखाबिन से प्रथम बार दिल्ली के अंदर ऐसी कथा होने जा रही है, जो उनके स्वयं के मुखाबिन से होने जा रही है, ये अनोखा भगवान का आशीर्वाद इस धरती पर हुआ है। मैं सबसे हाथ जोड़ करके परिवार सहित प्रार्थना करता हूं, मेरा जो निमंत्रण है आप स्वीकार करें। मैं व्यक्तिगत सबके पास नहीं आ सकता, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि सुबह समय लगे सुबह, शाम को समय लगे शाम को। यह 17 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा, 9 दिन का ये पर्व उत्सव यहाँ चलेगा। सभी को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन ऐसा पवित्र दिन है, जो भी काम आर्य समाज की स्थापना हुई, बहुत सारे सिख पंथ की आज स्थापना हुई, ये ऐसा दिन है क्योंकि ये हिंदू जो नववर्ष है उसी के सिस्टम से पूरा विश्व चलता है और सभी धर्म के लोग इसको मानते हैं। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं, सबकी सुख समृद्धि की कामना करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम योगी भाई प्रदीप थोड़ेदार है। मैं नरेला का एक छोटा सा अपना ग्राम सेवक हूँ भाई। कैसा लगा सर आज के इस महायज्ञ में शामिल होकर? क्योंकि परिवार के सहित पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल, परिवार सहित पहुंचे हैं, बहुत अच्छा लगा। विक्रम संवत 2081 का जो शुभारंभ है, माता के जो नवरात्रों का जो शुभारंभ है, मेरे परिवार के लिए, मेरे देश के लिए
बहुत शुभ हो, ऐसी कामनाओं के साथ हम यहाँ यज्ञ में शामिल हुए भाई। मेरा नाम पार्थ है जी। पारस से ये इस यज्ञ में पहले भी शामिल हुए ऐसे यज्ञों में या पहली बार आप शामिल हुए हैं? जी पहली बार शामिल हुआ हूँ। कैसा लगा आपको? तो मतलब पहली बार शामिल हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ में बैठ के, और जितने परिवार सहित बैठे, परिवार के साथ बैठा हूँ मैं पहली बार ऐसे इसमें आयोजन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के। आज का यूथ अपनी संस्कृति से पिछड़ता हुआ जा रहा है, आज अपनी संस्कृति में आप मिले हैं, तो कैसा लगा? परिवार के साथ क्या कुछ सीखने को मिला आज आपको? हाँ जी, परिवार के साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आज। जैसे इकट्ठे परिवार हम आए हैं, अब अपना बैठे हैं, हमने सारी चीज़ सुनी है ध्यान से। जैसे भी हम आराम से बैठ के हम अपना पढ़ रहे, जो भी यज्ञ देख रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत मज़ा आया इसमें मुझे सुनने में और जो कार्यक्रम करने में। जी, रहने वाला बिहार का हूँ और 89, 90, 92। कैसा लगा आज का एक कार्यक्रम? सेकंड सर, मैं और 90 में बनारस से जो है पैदल चला था अयोध्या के लिए, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकूँगा, इसलिए कि मैं अपनी आँखों से राम मंदिर बनते हुए देखा, और आज राम कथा में और आज हवन करने का हम लोग हमारे स्वपरिवार को मतलब कृपा हुई, और मैं आज हवन भी किया, और 17 तारीख तक बहुत पूर्ण रूप से मैं भाग लूँगा स्वपरिवार। बताऊँ बहुत अच्छा लगा आज के बारे में। और एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम।